हेलो एंड वेलकम बैक। हम जो है फोटोसिंथेसिस चैप्टर देख रहे हैं और एनसीईआरटी लेवल पे ही पूरा पढ़ रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट और नीट के हिसाब से पूरा नोट्स भी आपके सामने प्रिपेयर्ड मिलेगा एंड इवन आपके एग्जाम स्कूल्स के लेवल के भी जो है आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके यहाँ पर शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इसी तरह हम हर चैप्टर का आपका यहाँ पर जल्दी से जल्दी रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है। अभी तक हमने क्या देखे, वेरियस साइंटिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। ठीक है, अब जो है हमारा पास फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, इस प्रोसेस को समझना है। तो फोटोसिंथेसिस जो है इट अकर्स जहाँ पर क्या होता है आपका ग्रीन पार्ट पाया जाता है। प्लांट का जहाँ भी ग्रीन पार्ट होगा वहीं पर ही फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। ठीक, तो ग्रीन पार्ट कौन सा होता है प्लांट में, सिर्फ लीफ होती है। लीफ के अंदर जो है क्या पाया जाता है, तो जब हम लीफ की एनाटॉमी देखते हैं तो यहाँ पर क्या मिलते हैं, हमें मीजोफिल सेल्स मिलते हैं। इन मीजोफिल सेल के अंदर जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें क्या होते हैं, एक स्पेशल ऑर्गेनेल दिखाई देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है जिसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट अरेंज कैसे होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट की सरफेस पे सनलाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं इनका अरेंजमेंट। ठीक, अभी मान लीजिए ये लीफ है, तो जब सुबह का टाइम रहता है, जब सन की लाइट की इंटेंसिटी कम रहती है तो ये क्या रहते हैं, क्लोरोफिल इनके सरफेस के पास में रहते हैं। ठीक है, जब लाइट कैसी है, मेजोइक कंडीशन यानी नॉर्मल है, तो ये क्या होते हैं, ऊपर के सरफेस से खिसक के साइड लेटरल पार्ट है यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। और जब हाई इंटेंसिटी की लाइट रहती है तो ये क्या करते हैं, ऊपर सरफेस से खिसक के नीचे वाले सरफेस की तरफ क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ठीक, क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट ये जो है कैसा है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो कैसा होता है, यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक, इस मेम्ब्रेन के अंदर में जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, यहाँ पर पाइप लाइक जो है आपका, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको क्या बोला जाता है, थाइलाकॉइड या ग्रैना बोलते हैं। तो एक थाइलाकॉइड और ये दूसरा थाइलाकॉइड ये आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, एक सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा लैमिला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ग्रैना स्ट्रोमा लैमिला। क्यों, क्योंकि मेन इन्हीं लैमिलर वॉल के अंदर, क्योंकि ये भी कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड है, ये लैमिला भी कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ है और इसकी मेम्ब्रेन में ही क्या मिलता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जहां पर क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम जब आप देखेंगे तो डायग्राम में आप देख सकते हैं ग्रैना है, ग्रैना के बाद में अंदर में जो मैट्रिक्स पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, इसी के अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा, इसी के अंदर राइबोसोम्स मिलेंगे, इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो आपको स्टार्च ग्रैन्यूल्स वगैरह जो है ये क्या होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स जो है ये इसके अंदर में पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है जो अपना काम थोड़ा बहुत खुद ही कर लेता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के अंदर में यहाँ पर क्या होते हैं, रिएक्शन जो चलता है ये है आपका, दो टाइप के रिएक्शन है, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन चलते हैं। तो ये लाइट रिएक्शन क्या होता है, तो भाई देखिए यहाँ पर नाम जो है लाइट और डार्क दिया गया है, लग रहा है जैसे ये अंधेरे में चलेगा और ये सनलाइट की प्रेजेंस में चलेगा, ऐसा नहीं होता। लाइट रिएक्शन जो है ये क्या होते हैं, ये आपका सनलाइट में चलते हैं। डार्क रिएक्शन जो है ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है। तो अंतर क्या है, दोनों में फर्क क्या पड़ता है, तो लाइट रिएक्शन जो है ये क्या होता है, तो इस रिएक्शन के दौरान या इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पर सनलाइट का यूज करके, फोटोन की एनर्जी को यूज करके किसमें कन्वर्ट किया जाता है, एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन किया जाता है। जब लाइट रिएक्शन होता है तो इन दोनों के अलावा एक और प्रोडक्ट बनता है, दैट इज वाटर, आपका ऑक्सीजन। क्या बनता है, ऑक्सीजन जो है ये भी क्या होता है, यहाँ पर वाटर के टूटने से हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है जिसके कारण क्या होता है, आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक, तो लाइट रिएक्शन ये कहां पर हो रहा है, तो ये लाइट रिएक्शन जो है आपका इसी ग्रैना और ये लैमिला जो आपका स्ट्रोमल लैमिला जो है इसी के अंदर में क्या हो रहा है, आपका लाइट रिएक्शन चलता है।
अब इसके बाद ये ATP और NADPH2 बना, तो इसका क्या होगा, तो ये ATP और NADPH2 का यूज जो है किसमें होता है, इसका यूज जो है फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट स्टेप जो है क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिला के ग्लूकोज का फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करने में ये ATP और NADPH2 क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है जहां आपका लाइट एनर्जी डायरेक्टली यूज नहीं हो रही, लाइट कैसी है, इनडायरेक्टली यहां पर यूज हो रही है, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। आइडियली ये एक मिसनोमर है, ठीक है, आइडियली डार्क में नहीं हो रहा है, हो तो लाइट में रहा है, सिंस लाइट का यहां डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा है इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है जो कहां पर हो रहा है, तो ये स्ट्रोमा के अंदर में होता है, ठीक है, मैट्रिक्स जो कहलाता है ये आपका क्या है, वही स्ट्रोमा के अंदर है। तो ग्रेना और ये स्ट्रोमल लैमिला के अंदर में आपका लाइट रिएक्शन, और इसके आजू बाजू जो पड़ा हुआ मैट्रिक्स है ये जो है क्या कहलाता है, स्ट्रोमा, इसमें क्या चलता है, डार्क रिएक्शन चलता है, ठीक है। हाँ, डार्क रिएक्शन के अंदर में क्या हो रहा है, तो यहां पर आपका शुगर का सिंथेसिस होगा, ठीक। हाँ, ये शुगर जो बनता है बाद में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका स्टार्च के अंदर में, ठीक है। हाँ, डायरेक्टली लाइट को यूज नहीं कर रहा है, ATP और NADPH2 जो लाइट रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है इसको यूज करता है, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है कि भाई सर जी ये जो है आपका फोटोसिंथेसिस, इसमें कौन कौन से पिगमेंट यूज होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम प्लांट में देखते हैं तो मेनली 4 टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं। यानी अगर आपने क्या किया, आपको पिगमेंट पता करना है ना, तो आप क्या करो, एक लीफ को लो, पत्ती को, इसको क्या करो, पूरा क्रश कर दो, और क्रश करके इसको निचोड़ के इसका रस निकालो। अब इस लिक्विड में क्या किए आपने, एक पेपर क्रोमैटोग्राफ को डालते हैं। पेपर क्रोमैटोग्राफ क्या होता है, तो ये आपका छोटे छोटे पोर्स वाले जो है क्या होते हैं, पेपर आते हैं, जो क्या करते हैं, जब हम इसे पानी में रखते हैं तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होता है, ये पानी ऊपर की ओर जाता है। अब यहां पर ये क्या है, हमने इस लिक्विड को लिया जिसमें क्या है, आपकी लीफ का एक्सट्रैक्ट है जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। अब ये क्या होंगे, ये इसमें सस्पेंडेड है, इसके अंदर में, तो ये लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड है। तो जब लिक्विड ऊपर जाता है तो क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं आपके धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे। अब जो मॉलिक्यूल भारी होगा वो ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा, जो लाइट वेट का होगा वो ज्यादा ऊपर तक चला जाएगा, ठीक। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होते हैं, जब ये मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमें अलग अलग छोटे छोटे बैंड दिखाई देते हैं। इस बैंड में क्या होता है, तो कलर होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बैंड हमने देखा तो कितने पिगमेंट है, 4 कलर के, 4 जो है आपके पिगमेंट पाए जाते हैं, यानी 4 बैंड बनते हैं। पहला जो बैंड है आपका क्या है, तो ये ब्राइट ब्लू या ग्रीन कलर का जो है आपका, कैसा, समुद्री हरा कलर जो होता है ना, वैसा जो है आपको यहाँ पर ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ये पिगमेंट किसकी वजह से है, यानी ये कलर किसकी वजह से है, तो ये क्लोरोफिल ए की वजह से। अगला जो है, इसके बाद अगला बैंड जो हमें दिखाई देता है येलो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ये किसके कारण है, क्लोरोफिल बी के कारण। इसके ऊपर एक और बैंड दिखाई देता है जो येलो कलर का है, जो क्या कहलाता है आपका, ज़ैंथोफिल के कारण। और लास्ट येलो से येलो ऑरेंज कलर का जो होता है वो कैसा है, वो कैरोटीनॉइड की वजह से, ठीक। तो जिस प्लांट में जो पिगमेंट ज्यादा होगा उस प्लांट में उस स्ट्रक्चर का कलर क्या होगा, वैसे ही होगा। मान लो जिसमें कैरोटीनॉइड ज्यादा है तो वो ऑरेंज कलर का दिखेगा, जिसमें ज़ैंथोफिल ज्यादा वो येलो कलर का, क्लोरोफिल ज्यादा तो ग्रीन कलर का दिखाई देगा। तो डिपेंडिंग मिक्सचर होगा, तो कोई ब्राउन कलर दिख रहा है, कोई डार्क ब्राउन दिख रहा है, कोई लाइट ब्राउन, ये जो है इनके मिक्सचर के ऊपर में डिपेंड करता है। ये चारों पिगमेंट जो है क्या करते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं। पिगमेंट का काम क्या है, तो ये पिगमेंट जो है सनलाइट जो आ रही है इसको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हर एक के पास में अपनी अपनी कैपेसिटी है एब्जॉर्प्शन की। कोई जो है क्या करेगा, ये आपका 700 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई 600 को कर रहा है, कोई 500 को कर रहा है, कोई 400। तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या हो रहा है, हमारा बढ़ है, ज्यादा लाइट को लिया जा रहा है। यानी हम जो है सिर्फ एक ही इतने से इतनी लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करते तो क्या होता, लिमिटेड प्रोडक्शन होता। लाइट की रेंज ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट आपकी एब्जॉर्ब होगी, थोड़ी सी भी कहीं से भी कुछ भी आई एब्जॉर्ब हुई और वो क्या करेगा, फूड का सिंथेसिस करने में आपका यहाँ पर काम करेगा, ठीक। तो ये जो है क्या है, ये पिगमेंट्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका यहाँ पर, ये 3 ग्राफ जो दिए हुए हैं, तीनों ग्राफ को हमको यहाँ पर समझना है। बहुत ही सिंपल है एकदम, एक ही बार में समझ में आएगा।
हमने क्या किया, हमने सबसे पहला देखा कि यहाँ पर ये पिगमेंट जो है कौन सी लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। ठीक है, यानी हमने क्या किया, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को क्या किया, यहां पर दिया और ये पिगमेंट में देखा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या दिखा रहा है। ठीक, तो यहां पर जब हमने ध्यान दिया तो हमें क्या पता चला कि ये जो है आपका ब्लू और रेड लाइट जो आपका होता है उस रीजन की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं। चारों पिगमेंट, एक नहीं दो नहीं, सारे पिगमेंट जो है ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड में ही कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, इनमें भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्लोरोफिल बी जो है ये क्या करता है, 400 से 500 के बीच में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा है, और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये रेड लाइट वाला जो है आपका 600 to 700 नैनोमीटर के बीच की जो रेंज है इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है। कैरेटिनॉइड्स और जेंथोफिल ये आपका ब्लू रेंज में 400 से 500 के बीच में एब्जॉर्प्शन जो है ज्यादा दिखाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ग्राफ तो हमें क्या समझ में आ रहा है फर्स्ट ग्राफ से कि भाई इस वेवलेंथ की लाइट को ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है अलग अलग आपके पिगमेंट का इस प्रकार से। अब सेकंड हमने क्या देखा, हमने सेकंड ग्राफ में देखा कि भाई चलिए हमने पिगमेंट के एब्जॉर्प्शन को तो देख लिया, अब फोटोसिंथेसिस देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस कब ज्यादा होती है। हमने क्या किया, हमने वेवलेंथ सेम वही वेवलेंथ की अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को दिया और अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को देने के बाद हमें पता चला कि भाई आपका जो फोटोसिंथेसिस यानी कि आपका जो स्टार्च प्रोडक्शन है या शुगर प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम कब होता है, तो वो मैक्सिमम इसी रेंज में होता है जहां एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, यानी कि 400 से 500 और 600 से 700 में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बाकी जगह फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जहां लाइट एब्जॉर्ब होती है वहीं फोटोसिंथेसिस होता है, जहां लाइट एब्जॉर्प्शन कम है या नहीं है वहां फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, अब दोनों ग्राफ को तो हमने देख लिया, हमें पता चल गया कि भाई रेड और ब्लू में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम है। ये तो पहले भी हमने बोला ना, एक साइंटिस्ट का नाम आया था आपका वहां पर, ठीक है, जिसने क्या किया था, हाँ एंगलमैन वाला था, जिसने क्या किया था, स्पेक्ट्रम को यूज करके बताया था आपका। ठीक, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वहां हमने आपको क्लियरली बताया है। अभी यहां पर क्वेश्चन उठता है सर कि चार जो आपके यहाँ पिगमेंट है क्या चारों इक्वली आपका फोटोसिंथेसिस करवाने में इफेक्टिव हैं या फिर उसको कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर का पहला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और फोटोसिंथेसिस के ग्राफ को क्या किया, मर्ज किया। दोनों को जब कंबाइन किया तो हमें क्या पता चला कि भाई क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल में जब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है उसी समय फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम है। जब ये कम होता है तो यानी कि आपका फोटोसिंथेसिस जो है ये किसको फॉलो कर रहा है, ये आपका क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को फॉलो करता है। यानी कि मेन पिगमेंट जो आपका फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है वो कौन सा है, क्लोरोफिल ए है। बाकी पिगमेंट क्या कर रहे हैं, तो बाकी पिगमेंट एक्सेसरी पिगमेंट है जो क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए को हेल्प कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस करवाने में। ठीक, तो दोनों ग्राफ का मर्ज किया हुआ जो है, देखिए हम जो है वहां पर देख सकते हैं क्लोरोफिल बी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा था लेकिन फोटोसिंथेसिस उतना हाई तक नहीं गया। कहने का मतलब है बी एब्जॉर्प्शन तो कर रहा है लेकिन फोटोसिंथेसिस ये करवाने में क्या कर रहा है, मदद नहीं कर रहा है। ये जो है कौन है, ए ही है, क्लोरोफिल पिगमेंट ए जो आपका मेन पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस करवाने वाला। ठीक, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में है। कुछ जो है आपकी क्या होती है, दूसरी वेवलेंथ में भी होती है विजिबल स्पेक्ट्रम के, जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, ये भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बट ये क्या करते हैं, तो ये जो है क्लोरोफिल ए को जितना भी एब्जॉर्ब किया सारा किसको ट्रांसफर करते हैं, ए को ही एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। इसीलिए इनको हमने क्या बोल दिया, एक्सेसरी पिगमेंट्स बोल दिया। ठीक, तो ये एक्सेसरी पिगमेंट का क्या काम है, तो एक्सेसरी पिगमेंट जो है ये क्या कर रहे हैं, रेंज को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये जो है ए का रेंज तो लिमिटेड है ना, लिमिटेड रेंज में ही काम कर रहा है, तो ये बाकी क्या करेंगे, बाकी एब्जॉर्प्शन करके क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए हमारा वर्किंग रेंज जो है वेवलेंथ का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये आपके फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, ये जो है ये क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करें मतलब जब सनलाइट ज्यादा पड़ती है तो ये क्लोरोफिल ए जो है क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो है खराब हो जाएगा और ये काम नहीं करेगा।
तो इसको बचाना है ना, तो इसको बचाने का काम कौन कर रहा है, तो इसको बचाने का काम जो है ये बाकी के पिगमेंट क्या करते हैं, बाकी इंटेंसिटी की लाइट को खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्लोरोफिल ए तक पहुंचने नहीं देते, और फिर ये एनर्जी को क्या करेंगे, धीरे धीरे ए के पास पहुंचाएंगे, जिससे क्लोरोफिल ए क्या कर सके, आगे चल के लाइट रिएक्शन को करवा सके। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में देखेंगे।